Good morning, dear students. Today we are discussing about the class 10th, third chapter, book First Flight. The chapter name is Two Stories About Flying. This chapter has been divided into two sections. The first section is known as his first flight. It has been written by Lion of Flaherty. And the second section is known as Black Aeroplane, and it has been written by Frederick Ford. Through this chapter, we begin to start the first chapter, his first flight. He has been described as a seagull. This is a chapter about a seagull. It means if anyone has to be started a new work, he has a little confusion and a little nervousness. It means जब इस कहानी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नए काम शुरू करने जाते हैं, तो किस प्रकार की नर्वसनेस हमारे अंदर होती है कि आई कैन, आई विल, वी विल नॉट, वी कांट, इस तरह की नर्वसनेस हमारे अंदर होती है. तो इस चैप्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक सीगुल के बारे में है. सीगुल इज अ बर्ड ऑफन वी फाइंड near the seashore. This chapter has been written by an Irish novelist who is known as Lion of Flaherty. Lion of Flaherty जो राइटर हैं वो एक इरिश नोवेलिस्ट हैं और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. उसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करने जाते हैं, नए काम को करने जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ नर्वसनेस पाई जाती है. उस नर्वसनेस के कारण हमारी कैपेबिलिटी होते हुए भी हम लोग उस काम को करने में कैपेबल नहीं होते हैं. यानी कि यदि हमारे अंदर वो हौसला नहीं है तो हम उस काम को नहीं कर पाते हैं. ठीक, वेदर वी आर कैपेबल फॉर इट, हम लोग उस काम को करने के कैपेबल होते हैं, हमारे पास वो एबिलिटी होती भी है, फिर भी यदि हमारे इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो हमारे अंदर नहीं है तो हम उस काम को करने के पहले बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं. ठीक उसी प्रकार इस कहानी में एक सीगुल के बारे में चर्चा की गई है. तो एक सीगुल के फैमिली की चर्चा की गई जो सी शोर पे रहते हैं. सी शोर पे रहने के कारण वे सभी अपने प्रे को सी से निकालते हैं और सी से जो उन्हें फूड प्रोवाइड होती है उस फूड से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं. ठीक उसी प्रकार इसमें एक यंग सीगुल है जिसके लिए हिच का प्रयोग किया गया है, पर्सोनिफाइड करके हिच का प्रयोग किया गया है. इस चैप्टर में एक सीगुल है, तो वो सीगुल अपने दो भाइयों और अपने माता और पिता के साथ वहां रहता है. तो यंग सीगुल को अपने कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो आज तक इसका कोशिश ही नहीं किया कि हमारे पास विंग्स हैं, हम लोग उड़ सकते हैं. उसके माता पिता जो होते हैं उसे बार बार समझाते हैं कि इफ यू डिडंट ट्राई यू आर अनेबल टू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट. उसके माता पिता उसे बार बार कन्विंस करते हैं, समझा रहे होते हैं कि तुम यदि कोशिश करो तो तुम उड़ सकते हो. ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, इट हैज गिवन बाय गॉड. ये जो गिफ्ट है वो हमें गॉड ने दिया है उड़ने का, और तुम कोशिश नहीं कर रहे हो इसलिए तुम उड़ नहीं पा रहे हो. तो क्या होता है, एक दिन वह अपने सुर पे बैठा होता है और उसके माता पिता कहीं भोजन की तलाश में गए हुए होते हैं. वो जब ऊपर से नीचे देखता है वो देखता है कि बहुत गहरा है, समुद्र बहुत गहरा है और नीचे बहुत अधिक गहराई है. यदि मैं यहाँ से फ्लाइट को टेक करता हूँ तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वह उड़ने की कोशिश ही नहीं करता. और इसके लिए उसके माता पिता उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत तरह की डांट लगाते हैं. जैसे जिस प्रकार हम अपने घर में होते हैं तो यदि हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो कोई बच्चा वीक भी होता है तो माता पिता हमें प्रोत्साहित करते हैं कि वी कैन, वी विल, हम लोग कर सकते हैं यदि हम लोग कोशिश करें तो. लेकिन जो वीक स्टूडेंट होता है वो इतना डरा हुआ होता है कि वो कोशिश ही नहीं करता है, इसलिए उसे आता नहीं है. ठीक उसी तरह की परिस्थिति इस सीगुल के साथ भी है कि अभी ट्राई ही नहीं करता है उड़ने की. इसके एक दिन क्या होता है, इसके भाई, दोनों भाई, माता पिता कहीं गए हुए हैं
भोजन की तलाश में यह नीचे देखता है, सोचता है कि बाप रे इतना ज्यादा हाइट है, मैं कैसे उड़ूंगा, मैं कैसे अपने फ्लाइट को टेक करूंगा, मुझ में उड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता है। नीचे उतरता है, थोड़ा सा पैदल घूमता है, फिर अपने होल में चला जाता है, उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। इस तरह उसे वही वो देखता है कि उसके दोनों जो भाई हैं जो उससे छोटे हैं फिर भी वो फ्लाइट करते हैं, लेकिन यह कोशिश ही नहीं करता, इसलिए उसे उड़ना भी नहीं आता है। उसके माता पिता उसे तरह तरह से कन्विंस करते हैं कि यदि तुम ट्राई करो तो तुम उड़ सकते हो, लेकिन वह ट्राई ही नहीं करता, इसलिए वह उड़ने के कैपेबल नहीं हो पाता है। इस तरह उसके माता पिता कई मर्तबे समझाते हैं, कई बार समझाते हैं कि इफ यू ट्राइड यू आर एबल टू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वो अपने फर्स्ट फ्लाइट को टेक करने के पहले इतना अंदर उसके डर है कि वह उसे टेक नहीं करता है। एक दिन क्या होता है, समुद्र के किनारे वो बैठा हुआ होता है और उसके माता पिता शीशोर पर शिकार कर रहे होते हैं। तो जब वो बैठा हुआ होता है तो देखता है उसका एक ब्रदर जो है वो आता है और सी में छलांग लगाता है। सी में छलांग लगाकर उसे एक फिश पकड़ लिया होता है और वो जब चूंकि इसे भी बहुत जोरों की भूख लगी होती है, इसके अंदर भी एक डिजायर होता है कि काश मैं भी उस फिश को खा पाता। तो जब वो फिश को खाते हुए देखता है उसको, तो इसके अंदर भी इंटरनल फीलिंग आती है कि अभी 12-24 घंटे से भूखा रहता है, क्योंकि ये जब उड़ नहीं पाता है, जो इसे माता पिता लाते हैं वो उसे खाता है, क्योंकि 12-15 घंटे से उसके माता पिता कुछ नहीं ला पाते हैं तो वो नहीं खाता है। तो जब वो अपने ब्रदर को देखता है कि वह एक फिश को पकड़कर एक टापू पे जाकर उसे रख कर खा रहा है, तो इसके अंदर भी वो अपने बिग को क्या कर रहा है, ट्विटर कर रहा है और ट्विटर करके उसके अंदर भी उसे खाने की इच्छा होती है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो उसे अपने आप पर बड़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो उड़ने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो उड़ नहीं पाता था। तभी उसके माता पिता उसके पास आते हैं और तरह तरह के उसे डांट लगाते हैं, बार बार उसे डांटते हैं कि तुम भी ट्राई करो तो तुम उड़ सकते हो, इफ यू डिडंट ट्राई हाउ कैन यू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन वह ट्राई ही नहीं करता है। फिर क्या होता है कि जब वो अपने भाई को देखता है खाते हुए तो उसे भी खाने की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है। सब लोग उसे नेगलेक्ट किए हुए हैं कि ये ट्राई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कोई भोजन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, तुम भूखे रहो। लेकिन सब लोग अपने अपने कामों में लगे, लेकिन माँ उसको देख रही है। माँ उसको देख रही है तो ये अपने बिग को क्या कर रहा है, ट्विटर कर रहा है। बिग को ट्वीट करके, बिग को अपने ट्वीट बार बार ट्वीट करके अपने माँ को बताता है कि आई ऑल्सो वांट टू टेक फूड, मैं भी भोजन करना चाहता हूँ। माँ क्या करती है कि अपने बिग में एक मछली पकड़ के लाती है और उसके पास आती है, बोलती है कि डू यू वांट टू, आर यू सो हंग्री, बट उसके पास से आकर पुनः वो वहीं रुक जाती है। फिर वो सोचता है कि अरे माँ मेरी रुक क्यों गई। फिर वो अपने बिग को ट्वीट करके वो माँ को बताना चाहता है कि आई एम टू हंग्री। फिर माँ उसे बिग में जो फिश है उसको देती नहीं, वो लेकर उड़ जाती है। इसे देखकर उसके अंदर बहुत गुस्सा आता है और थोड़ा दूर पर वो प्रयास करता है उड़ने का, और फिर जब वो अपने पंखों को फ्लैप करता है तो धीरे धीरे देखता है कि वो उड़ने लगता है। पहली बार जब वो उड़ान भरा है उसके अंदर बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि अरे भाई ये तो कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, मैं उड़ सकता हूँ। और वो बार बार अपने पंखों को फ्लैप कर रहा है और वो देख रहा है कि मैं डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जा रहा हूँ। कुछ क्षण उड़ने के बाद वो देखता है कि समुद्र की वेव जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। समुद्र के वेव को वो फील करता है। समुद्र के वेव को फील करने के बाद वो सोचता है कि ये कोई बहुत पहली बार उसके इंटरनल फीलिंग आती है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन थोड़े तो उसके जब वो फर्स्ट फ्लाइट टेक करता है तो उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके अगल बगल आकर उसको हौसला अफजाई करते हैं कि वाओ यू कैन टेक योर फर्स्ट फ्लाइट, ट्राई टू मूव योर विंग्स अगेन एंड अगेन। वो अपने मुंह वो उसे समझाते हैं। उसकी माँ उसके बगल से क्रॉस करती है कि तुम और ट्राई करो, तुम उड़ सकते हो। तो बार बार उसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वो फ्लाइट करता है। कुछ क्षणों के बाद उसे लगता है कि नीचे जब देखता है तो देखता है कि समुद्र जो है वो हरे रंग का पानी है और उसके ऊपर हल्के हल्के वेव आ रहे हैं।
जब उस वेव को फील कर रहा है वो, तो फिर वो देखता है कि मैं अब नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा हूं, डाउनवर्ड, क्योंकि वो उसके पेरेंट जो होते हैं वहीं पर टापू पर उतरे हुए होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम भी नीचे उतरो। लेकिन जब वो नीचे उतरने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके जो विंग्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो बहुत डाउन जा रहा है, उसके अंदर का हौसला फिर खत्म होता है। फिर वो ट्राई करता है, धीरे 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 वो तो समुद्र में समाता चला जा रहा है। जब समुद्र के अंदर क्या देखा, उसके विंग्स जो हैं वो पूरे तरह समुद्र में डूब चुके होते हैं और उसका जो बेली है वो बेली भी समुद्र के अंदर चला जा रहा है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो उसके बेली के नीचे वो नहीं सिंक नहीं कर रहा है, वो उस पर स्विम कर रहा है। तो फिर उसके अंदर आ रहा है कि मैं डूबूंगा नहीं। तो उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उसे कन्विंस करते हैं और फिर ट्राई करते हैं और उसे प्रेस करते हैं। तो फिर वो अपने पंखों को फ्लैप करता है और वह फिर अपना फ्लाइट को अगेन टेक कर लेता है। इस प्रकार उसके अंदर जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ होती है और वो उसे अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा होता है और वो बार बार ट्राई करने के बाद उड़ने के एबल हो जाता है। तो इस प्रकार ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये स्टोरी बताता है कि इफ वी हैव ए स्ट्रेंथ and we have not to willpower, we can't do anything properly. Whether the strength has been provided by God and the creature, it is our willpower that makes us capable to do anything. I hope you enjoyed this chapter and you will convince very well. Goodbye. Thank you.